रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 3 जंगली भालू। सुबह की धूप अभी नरम ही थी जब फॉर्च्यूनर भैरवपुर की ओर बढ़ चली। कार के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, बच्चों की उत्सुक आवाजें और बड़ों की बनावटी सहजता। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने अचानक पेट पकड़ लिया। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नागेश ने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली। शायद भूख लगी होगी, मालती ने कहा। आगे ढाबा दिख रहा है। हाईवे के किनारे एक पुराना सा रेस्टोरेंट था। लकड़ी की कुर्सियां, गरम भाप उड़ाता खाना और दीवारों पर धुंधले कैलेंडर। सब लोग ढाबे में अंदर जाकर बैठ गए। गरम रोटियां, दाल और सब्जी, खाने की गर्माहट ने थोड़ा सुकून दिया। आर्यन का दर्द भी कुछ कम होने लगा था। हम दोनों बाहर खेल के आते हैं, नीतू ने कहा, और दोनों बच्चे हंसते हुए पीछे की खुली जमीन की ओर भाग गए। वहां एक पुराना शेड था, टूटे खंबे, झाड़ियों से घिरी जमीन और एक जंग लगा दरवाजा। नीतू ने उत्सुकता में दरवाजे को छुआ और उसी क्षण एक तेज गुर्राहट और झाड़ियों के भीतर कुछ हिला, और अगले ही पल एक जंगली भालू बेतहाशा बाहर निकला, जिसकी आंखों में पागलपन और मुंह से झाग निकल रहा था। आर्यन! नीतू चीखी। दोनों बच्चे भागे, लेकिन जानवर तेज था। एक झपट्टा और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। नीतू की चीख रेस्टोरेंट तक पहुंच गई थी। नागेश और परवेश कुर्सियां उलटते हुए बाहर भागे। सब कुछ सेकंड्स में हुआ। नागेश ने गाड़ी से अपनी बंदूक निकाली और परवेश ने बिना सोचे समझे भालू का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक और झपट्टा। इस बार भालू का शिकार परवेश होने वाला था और शायद भालू परवेश को गंभीर रूप से घायल कर भी देता, परंतु तभी गोली की तेज आवाज आई। भालू लड़खड़ाया, फिर दूसरी गोली चली और वो वहीं ढेर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन जमीन पर पड़ा था। सांसें चल रही थी, पर चेहरा सफेद पड़ चुका था। मालती और आरती रोते हुए उसके पास पहुंची। जिंदा है आर्यन, जिंदा है। नागेश ने राहत की सांस ली। परवेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक शेड का दरवाजा खुला हुआ था और रस्सी खुली हुई थी। जानवर यूं ही नहीं छूटा था, किसी ने तो उसे खोला था। नागेश और परवेश की निगाहें एक पल के लिए मिली। भैरवपुर अब दूर नहीं था और संकेत अब साफ होने लगे थे। वो सिर्फ हवेली देखने नहीं जा रहे थे, अपितु नियति उनका इंतजार कर रही थी।